अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। और इसके बाद हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो आज का लेक्चर देखने के बाद ये टॉपिक आपको फिंगर टिप्स पे होगा, इंतहाई आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, हम जानते हैं कि कायनात के अंदर सबसे तेज़ रफ्तार अगर किसी चीज़ के पास है तो वो लाइट है। और लाइट की सबसे तेज़ रफ्तार वैक्यूम के अंदर है, खला के अंदर है, क्योंकि खला के अंदर किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, पार्टिकल नहीं है, एटम्स नहीं है, तो रोशनी बड़ी रैपिडली मूव करती जाती है। और अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रोशनी की रफ्तार जो हवा को दे दी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रोशनी की रफ्तार है। लेकिन अगर रोशनी मीडियम चेंज करे, हवा की बजाय किसी और मीडियम में दाखिल हो, तो क्या इसकी स्पीड पर असर पड़ता है? ऑफ कोर्स इसकी स्पीड पर असर पड़ता है। अगर रोशनी मीडियम हवा की बजाय पानी में दाखिल हो, गिलास में दाखिल हो, तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि वो मीडियम इससे डेंसर हैं। और कैसे डेंसर हैं? वो ऑप्टिकल डेंसिटी रखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी है उनके पास। तो बताइए ज़रा, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड गिलास? तो बच्चों याद रखिए, ये MCQs आते हैं एग्जाम्स के अंदर। जैसे ही रोशनी हवा से वाटर के अंदर दाखिल होगी, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, और वो कितनी होगी? 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे रैपिड रफ्तार हम कह रहे हैं एयर के अंदर, और जब हम किसी और मीडियम में रोशनी दाखिल होगी तो उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या है? शीशे के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? दैट इज 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए ज़रा, अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रफ्तार एयर के अंदर है, उससे कम किसके अंदर? वाटर के अंदर। और इन तीनों में से सबसे कम किसके अंदर? गिलास के अंदर। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज क्यों करती है, कम क्यों होती है? जब भी स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, रिफ्रैक्शन का अमल होगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये हमने पिछले टॉपिक में भी जाना था। अब इसके पीछे जो अहम किरदार अदा करती चीज़ है उसका नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी, या जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो बच्चों आइए फोकस करते हैं उस टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी हेडिंग आपकी बुक के अंदर दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़े ध्यान से इसे समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए, ऑप्टिकल डेंसिटी का जिक्र मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था। और जो बच्चे लास्ट लेक्चर देखना चाहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, यहाँ लिंक पर क्लिक करें, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी का जिक्र हुआ है, यहाँ भी जिक्र करूंगा, बड़ी डिटेल से ये टॉपिक समझाऊंगा ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर हो। ऑप्टिकल डेंसिटी की जो मेजर है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी को अगर आपने मेजर करना है तो वो कौन मेजर करके देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी है क्या? लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, हाउ मच अ मीडियम स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। कोई मीडियम रोशनी को कितना स्लो डाउन कर देता है, दैट इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ये आम डेंसिटी से डिफरेंट है, मैस ओवर वॉल्यूम से डिफरेंस है इसका। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि कोई मीडियम रोशनी को कितना स्लो डाउन कर देगा। हम जानते हैं जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद एयर की निस्बत ज़्यादा है। अब उसके अंदर जब रोशनी दाखिल होगी तो ऑफ कोर्स उसके रास्ते में रुकावट ज़्यादा आएगी। जब रुकावट ज़्यादा आएगी तो रोशनी को क्या होना पड़ेगा? बेंड होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर रोशनी हवा से गिलास में दाखिल हो तो गिलास के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पानी की निस्बत भी ज़्यादा है, तो वहाँ रोशनी को मज़ीद बेंड होना पड़ेगा। रास्ता तलाश करते हुए रोशनी, रास्ता रुकावट होगी, टकराव होगा, टकराते टकराते रोशनी ज़्यादा बेंड होगी। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज कि कोई मीडियम कितना रोशनी को स्लो डाउन करता है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। और उसको मेजर करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n के साथ। मैं इसका एक रिलेशन छोटा सा बता देता हूँ। क्या बताता हूँ आपको? ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब पानी
कि ऑप्टिकल डेंसिटी हवा की निस्बत ज़्यादा है, और पानी से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है? गिलास की, शीशे की। जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि जिसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकता हूँ, अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी, ये जितना ज़्यादा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्लो होगी। इसका मतलब इनका ताल्लुक आपस में क्या है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। रोशनी की रफ्तार के साथ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पर बात कर ले, हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं या v से कर लीजिए, दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उतनी स्पीड ऑफ लाइट स्लो स्लो स्लो। इसीलिए तो मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह लीजिए तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट स्लो, और उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों से स्लो। ये इनका आपस में ताल्लुक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और मज़ीद फर्दर मीनिंग क्या है। मिसाल के तौर पे बच्चों, ये देखिए आपके पास एक गिलास है, गिलास शीशा है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, इसकी ये है एयर, यहाँ इसकी वेलोसिटी है v1, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? v1। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, मैंने जैसे बताया ऑप्टिकल डेंसिटी जितना वो डेंसर है उसकी n1 वैल्यू है। यहाँ पे जब वो जाएगा गिलास में दाखिल होगा, गिलास में जब दाखिल होगा इसकी वेलोसिटी हम जानते हैं स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हवा की निस्बत ज़्यादा है, हवा की निस्बत गिलास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इसके लिहाज से कितनी है, तो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिखूँगा। ये रिलेशन कुछ ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, अगर गिलास की हवा के साथ ऑप्टिकल डेंसिटी कंपेयर की जाए तो क्या रिलेशन बनेगा? n2/n1, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इसके लिहाज से। अब मुझे बताइए n2 और n1, ज़रा देखिए इनका आपस में ताल्लुक क्या है। ऐसे लिख लें या फिर v लिख लें, वेलोसिटी लिख लें, तो आपके पास क्या ताल्लुक है? दे आर बोथ रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब n2 के सामने क्या आएगा? v1, और n1 के सामने क्या आएगा? v2। ये तो रेसिप्रोकल है ना जी। n2 ऐसे था ना, n2 लिखा है तो इसने ऐसे होना है, तो इसलिए देखिए अभी रेसिप्रोकली पढ़े जाएंगे, इस तरह लिख दिया n2/n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आएगा? v1/v2। और यार गौर करिए यहाँ पे v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c के साथ। सबसे तेज रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट की इन एयर है, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड, उसे हम जो भी वैल्यू दे दें v2 लिख दिया। आइए वैल्यूज पुट करें। n2/n1 किसके बराबर आ जाएगा? n के, c की जगह वैल्यू दर्ज कीजिए, वो लिखी हुई 3.0 × 10⁸। v2 की जगह लिखिए, गिलास की बात हो रही है तो गिलास के लिए वैल्यू क्या है? 2.0 × 10⁸। 10⁸ से कैंसिल, क्या बचा? 3/2, कैंसिल आउट कीजिए 1.5। और टेबल के अंदर जो साथ में टेबल बना हुआ है पढ़ के देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 to 1.51 इसकी वैल्यू दी। इसका मतलब जो गिलास है दैट इज 1.5 टाइम्स डेंसर देन एयर, 1.5 गुना किससे ज़्यादा डेंसर है? हवा से डेंसर है। ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने कॉन्सेप्ट दिया। और जितना कोई मीडियम डेंसर होगा वो उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट को स्लो कर देगा, रोशनी की रफ्तार को स्लो कर देगा। इसका मतलब जो गिलास है वो हवा की निस्बत उसमें रफ्तार 1.5 टाइम्स कम होगी। 1.5 देखिए 3 × 10⁸ थी, जबकि गिलास में 2 × 10⁸ है। 1.5 टाइम्स रफ्तार कम हो गई है। दैट इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस। इसके अलावा एक और मिसाल देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। देखिए ज़रा, अब वाटर की मिसाल ले लें। देखें ज़रा, मैं मज़ीद कर देता हूँ। ये फ़र्ज़ कीजिए रोशनी हवा से कहाँ दाखिल हुई? पानी के अंदर। हम जानते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी हवा की, ऑप्टिकल डेंसिटी कम डेंसर है हवा, पानी ज़्यादा डेंसर है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ यहाँ
रफ्तार v1 यानी कि c है और c की वैल्यू है 3.0 इंटू 10 की पावर 8। नॉर्मल से आगे स्ट्राइक की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, स्ट्राइक होने पे बेंड हुई, पानी है ना सारा, ये पानी के अंदर बेंड हुई। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2 और रफ्तार कितनी है v2। ज़रा वैल्यूज़ पुट कीजिए। अगर मैंने जानना हो कि पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है तो क्या बनेगा, n2 ओवर n1 इज इक्वल टू v, रेसिप्रोकल है, पहले ऊपर क्या आएगा, बोथ आर रेसिप्रोकल। n2 की जगह क्या आना चाहिए v1 और n1 की जगह क्या आना चाहिए v2। और हम जानते हैं v2 तो वैसे का वैसा, v1 की जगह क्या आ जाएगा c, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है c ओवर v2। वैल्यूज दर्ज कीजिए। हम जानते हैं मेरे पास वैल्यूज़, एयर पानी के लिए क्या वैल्यू है, वाटर के लिए 2.3 इंटू 10 की पावर 8 जी, 10 की पावर 8 कटा, इसको रखिए, आंसर आएगा बच्चों 1.31 और इसका कोई यूनिट नहीं है, ये है। अगर टेबल में देखें तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर क्या है 1.31। क्या मतलब है, पानी के अंदर जब रोशनी गुजरेगी पानी के अंदर से वो 1.31 टाइम्स डेंसर है, किससे, हवा से, तो क्या करेगा वो 1.31 टाइम्स रोशनी की रफ्तार को स्लोअर कर देगा। ये मतलब है पानी हवा की निस्बत 1.31 टाइम्स हवा रोशनी की रफ्तार को डिक्रीज कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। जैसा कि शुरू में बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उतनी स्पीड ऑफ लाइट स्लोअर, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा उतनी स्पीड ऑफ लाइट फास्टर। ये शुरू में मैंने रिलेशन बता दिया था और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स के जरिए बताया। इसी तरह से आप ग्लास और वाटर का कर सकते हैं। ग्लास से वाटर में दाखिल हुई, वाटर से ग्लास में दाखिल हुई, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम इनकी रेशो लिखिए और आपको पता लग जाएगा कौन ज़्यादा डेंसर है कौन कम है। जो जितना ज़्यादा डेंसर वो उतना रफ्तार को कम कर देगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम देखी, वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, एयर के अंदर, ये तीनों ही मीडियम्स है। फिर हमने जाना कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों किसी में ज़्यादा और क्यों किसी में कम है, उसके पीछे लॉजिक थी ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी हमने मेजर करके देखी, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। किसी में 1.5 आई, किसी में 1.31 आई। उसका टेबल आपने याद रखना है जो एग्जाम्स के अंदर MCQ आते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।